निफ्टी एट 1 लाख। क्या आप सबको भी लगता है कि 2030 तक निफ्टी 1 लाख का लेवल दिखा देगा? ऐसा मेरा कहना नहीं है, ये कहना है मार्केट विज़ार्ड, इंडियन के वॉरेन बफेट कहे जाने वाले मिस्टर राकेश झुनझुनवाला का। हाल ही में दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि निफ्टी 2030 तक 1 लाख का लेवल दिखा सकता है। अब ये कितना सही है या मेरा क्या सोचना है इस पे, और अगर ऐसा होता है तो हम उससे कैसे बेनिफिट कर सकते हैं, यही सब देखेंगे हम आज की वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं अमनप्रीत कोहली लोगों को स्टॉक मार्केट पे, वेल्थ मैनेजमेंट पे, पैसे को कैसे इन्वेस्ट करते हैं, ग्रो करते हैं और मैनेज करते हैं, इन सब चीज़ों पे ट्रेन करता हूँ। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। निफ्टी फ्रॉम करंट 15,000 टू 1 लाख, इसका मतलब क्या है? मतलब अगर मैं ये पढ़ूँ सीधा कि 15,000 से 1 लाख हो जाएगा निफ्टी, तो सीधा सीधा समझ क्या आता है? एक लेमैन इन्वेस्टर के लिए ये सिंपल सी चीज़ है कि पैसा 6.6 टाइम्स हो जाएगा ऑलमोस्ट। बट अगर हम मिस्टर झुनझुनवाला का एनालिसिस सोचें और समझने की कोशिश करें तो झुनझुनवाला साहब आने वाले 10 सालों में 21% का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मतलब निफ्टी हर साल 21% से ग्रो करता रहेगा। उनके इस एनालिसिस का मतलब तो ये है। अब ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता, वो कोई भी नहीं बता सकता, ये सिर्फ प्रेडिक्शंस हैं। हाँ, ये कहा जा सकता है कि इंडिया के कॉरपोरेट्स की अर्निंग्स ग्रोथ आने का टाइम काफ़ी नज़दीक है और वो काफ़ी लंबे समय तक एक्सटेंड कर सकती हैं। कोरोना काल के दौरान कंपनीज़ की अर्निंग्स नीचे गई, इसलिए मार्च 22 FY एंडिंग जो है उसमें तो पूरी एक्सपेक्टेशन है कि इंडिया की जीडीपी ही डबल डिजिट में ग्रो करेगी। तो जब जीडीपी डबल डिजिट पे ग्रो करेगी तो इंडेक्स लेवल, और वो भी इंडिया की टॉप 50 कंपनीज़ आती हैं जिसमें निफ्टी में, तो उसका इतना ग्रो करना लाजमी है। अब ये कितने लंबे समय तक एक्सटेंड हो सकता है ये कोई नहीं बता सकता, बट हाँ ये है कि ये अर्निंग्स काफ़ी लंबे समय तक रह सकती हैं। ये सोचना है झुनझुनवाला साहब का। अब हम इस सिचुएशन से कैसे बेनिफिट कर सकते हैं, इसके लिए मैं आप सबको एक बिल्कुल सिंपल सी नो ब्रेनर स्ट्रैटेजी बताना चाहूँगा। नो ब्रेनर बिकॉज इसमें ना दिमाग लगाने की ज़रूरत है, ना रोज़ मार्केट को देखने की ज़रूरत है, ना आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि कहीं ये कंपनी डूब तो नहीं जाएगी, कहीं मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा। ये सब चिंताएं करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, इसलिए ही ये नो ब्रेनर स्ट्रैटेजी है। इसके लिए आप 4 ETF सिलेक्ट कर सकते हैं। इंडियन मार्केट में लिस्टेड हैं ये 4 ETFs। उनके नाम है निफ्टी 20, जूनियर 20, बैंक 20 और नेट फिट। हमारी पिछली कई वीडियोस देखी होंगी आपने, जिसमें हमने निफ्टी 20, बैंक 20, जूनियर 20 इन सब ETFs पे चर्चा की है। अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं समझने के लिए कि है क्या। मैं छोटे में बताना चाहूँगा कि ये चारों है क्या। निफ्टी 20 जो है वो इंडिया की टॉप 50 कंपनीज़ का ETF है। जूनियर 20 जो है वो नेक्स्ट 50 कंपनीज़ यानी कि रैंक 51 to 100 कंपनीज़ जो हैं वो जूनियर 20 का पार्ट हैं। बैंक 20 जो है उसमें इंडिया के टॉप 12 बैंक्स आते हैं, जिसमें मोस्टली प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एंड 1-2 पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी आते हैं लाइक SBI। एंड फोर्थ है नेट फिट, इसमें इंडिया की टॉप 10 IT कंपनीज़ आती हैं। अब मैंने सिंपली निफ्टी 20 क्यों नहीं लिया, बिकॉज झुनझुनवाला साहब तो 1 लाख की प्रेडिक्शन निफ्टी पे कर रहे हैं, बट मैं आप सबको ये 4 ETFs का पोर्टफोलियो बनाने को कह रहा हूँ। उसका रीज़न ये है कि मुझे लगता है जब हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं और अगर किसी के पास समय है, जो पर्सन 30, 35, 40 ईयर्स की एज का है, उसके पास समय है इन्वेस्टमेंट करने का और पैसे को ग्रो करने के, कंपाउंड करने का, तो हम ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को इंक्लूड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में जहाँ से हम 2 से 3% तक की रिटर्न भी एनहांस कर पाए। यानी कि अगर निफ्टी 15% की रिटर्न दे रही है, तो अगर हम ऐसा पोर्टफोलियो क्रिएट कर पाएँ जो हमें 17-18% की रिटर्न भी दे दे, तो लॉन्ग टर्म में ये 1-2% से भी काफ़ी बड़ा फ़र्क पड़ता है, काफ़ी इनॉर्मस फ़र्क पड़ता है आपकी ओवरऑल वेल्थ में। अगर कोई कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है तो वो सिंपली निफ्टी 20 पे ही पूरा पैसा एलोकेट कर सकता है 100%। मैंने ये पोर्टफोलियो इसलिए सिलेक्ट करा है क्योंकि
आपने देखा है कि आईटी कंपनीज़ ने कैसा परफॉर्म किया है कोरोना काल में, तो आने वाले कुछ सालों में आईटी कंपनीज़ का फ्यूचर तो काफ़ी ब्राइट लगता है। सेकेंडली, बैंकिंग सेक्टर ऑलवेज़ किसी भी इकॉनमी का बैकबोन होता है। तो जब बुल रन और ऐसा सेक्युलर बुल रन आएगा मार्केट में, तो बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, दिस विल बी द फ्रंट रनर्स। इसीलिए मैंने बैंकिंग और आईटी को स्पेसिफिक वेटेजेस दी हैं, एंड निफ्टी जूनियर बीज, बिकॉज दोज आर इंडियाज़ टॉप 100 कंपनीज। अब वो कितने परसेंटेज में क्या करना चाहिए, उसका एक एग्जांपल मैं आपको आने वाली स्लाइड्स में दूंगा। अब स्ट्रैटेजी क्या हो कि हमें किस तरीके से हम इन चारों ETFs में इन्वेस्ट करें। एक तो सिंपल सी चीज़ है कि आप आज ही लमसम पैसा इन्वेस्ट कर दें, हाँ, बट वही पैसा इन्वेस्ट कीजिएगा जो आपको आने वाले 10 से 20 साल तक नहीं चाहिए, और वो आपने पैसा सिर्फ इसीलिए रखा हुआ है कि पैसे से पैसा बनाने के लिए, उसका कोई और स्पेसिफिक गोल नहीं है। तो दूसरी स्ट्रैटेजी है कि SIP मोड, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के पास लमसम अमाउंट इतना बड़ा होता नहीं है, बट येस वो हर मंथ कुछ पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप SIP मोड से भी दो तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक तो सिंपल रेगुलर SIP स्टार्ट कर सकते हैं आप, जिसमें आप हर महीने एक पर्टिकुलर डेट आपने चुनी होगी, उसी डेट पर आप हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट से 10,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं। सेकंड एक चीज़ हो सकती है जो कि एक एक्टिव SIP मोड है। एक्टिव SIP क्यों? क्योंकि आप इसमें देख रहे हो मार्केट को, देख रहे हो कि इसमें फॉल आ रहा है, तो मैं तब पैसा लगा रहा हूँ। तो इसमें क्या कर सकते हो आप, एक फिक्स्ड अमाउंट 5 से 10% का फॉल आता है किसी भी इंडेक्स में या किसी भी ETF में, इन चारों में से, तो 5 से 10% के फॉल पे आप एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ, जो आपकी पर मंथ की एलोकेशन है उससे बाहर तो नहीं जाएंगे आप। अब परसेंटेजेस क्या होनी चाहिए, किस परसेंटेज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा, बट येस मेरे हिसाब से आपको अभी भी निफ्टी 20 हैवी ही रखना चाहिए पोर्टफोलियो, बिकॉज इंडिया की टॉप 50 कंपनीज हैं एंड क्वालिटी में सबसे ऊपर हैं एंड वेल डाइवर्सिफाइड है, मतलब सारे सेक्टर्स हैं, सारी तरह की कंपनीज हैं। तो 40% मैंने निफ्टी 20 में रखा है पैसा, जूनियर बीज में 25%, बैंक बीज में 20% एंड नेटफिट में 15%। अब आप इन परसेंटेजेस को थोड़ा इधर उधर 2-4-5% ट्वीक कर सकते हैं अपनी रिस्क रिटर्न प्रोफाइल के हिसाब से। फॉर एग्जांपल आप 10,000 की SIP शुरू कर सकते हैं। अब कब शुरू कर सकते हैं? मेरे हिसाब से आज ही शुरू कर सकते हैं, अभी ही शुरू कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट में कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि जब मार्केट गिरेगी, और वो भी जब आप SIP मोड से कर रहे हैं, तो आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि मार्केट गिर गई तो क्या। अब हम SIP मोड के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर ही इसलिए रहे हैं, एक तो इतना बड़ा लमसम अमाउंट इन्वेस्टमेंट के लिए अवेलेबल नहीं है, दूसरा जब आप लोज पे हाइज पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट जो होती है वो एवरेज आउट हो जाती है, तो आप नीचे की तरफ भी बाइंग करते हैं, तो दैट्स द बेस्ट वे। तो उसमें आपको ये सोचने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है कि मैं जब मार्केट गिरेगी तो शुरू करूँगा। SIP तो आप आज से ही शुरू कर सकते हैं और अभी से ही शुरू कर सकते हैं। आप 10,000 रुपये की SIP शुरू कर सकते हैं। मैंने 10,000 का एग्जाम्पल इसलिए लिया बिकॉज मेरे हिसाब से 30-35 ईयर्स के पर्सन के लिए इतना अमाउंट पर मंथ इन्वेस्ट करना इज़ नॉट अ बिग टास्क। हाँ, बहुत लोग ऐसे हैं जिनके लिए वो भी बड़ा अमाउंट है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। वो अपने अमाउंट को और छोटा कर सकते हैं, 2,000 कर लीजिए, 5,000 रुपये महीना कर लीजिए एंड उसको इसी प्रपोर्शन में बांट लीजिए। निफ्टी बीज में आप 4,000 रुपये महीना, जूनियर बीज में 2,500 रुपये महीना, बैंक बीज में 2,000 और नेटफिट में 1,500 रुपये महीना लगा के अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी की अभी से शुरुआत कर सकते हैं। और इन इंस्ट्रूमेंट्स को ख़रीदने के बाद या इनको एलोकेट करने के बाद पैसा, आपको बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं है कि और कौन सा स्टॉक ले सकता हूँ मैं। आपको कुछ एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है, आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, अगर आपके पास टाइम है और आपके पास स्किल्स हैं कि आप फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स सिलेक्ट कर पाएँ, उनमें इन्वेस्टमेंट कर पाएँ, दैट्स ऑल टुगेदर अ डिफरेंट स्टोरी। बट जिसको दिमाग नहीं लगाना, जिसके पास टाइम नहीं है और जो नहीं समझता मार्केट के नुआंसेस को, उसके लिए ये सबसे सिंपल एंड बेस्ट स्ट्रैटेजी है। अब निफ्टी 1 लाख जाएगा या नहीं जाएगा ये कोई भी नहीं बता सकता। मिस्टर झुनझुनवाला बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं मार्केट के, बट वो भी प्रिडिक्ट कर रहे हैं मार्केट को। दैट्स नॉट अ गारंटी। मार्केट्स में कभी भी कोई गारंटी नहीं होती, बट येस दिखता है कि चीज़ें वर्कआउट करेंगी।
अब बीच में कुछ खराबी आ गई, कोरोना काल जैसा सिचुएशन आ गई, कोई वॉर हो गई, तो उसका कोई कुछ नहीं कह सकता, पर ओवर द लॉन्ग टर्म येस मार्केट्स विल ग्रो। अगर मैं कहूँ कि मेरा क्या सोचना है, मैं सोचता हूँ कि निफ्टी लॉन्ग टर्म में 12% तो कंजर्वेटिवली ग्रो कर सकती है हर साल। एंड ऑप्टिमिस्टिकली अगर निफ्टी 15% पे भी ग्रो करती है तो 12 से 15% की रेंज में तो हम अपनी रिटर्न जनरेट कर ही पाएंगे। अगर 12% पे निफ्टी ग्रो करती है तो इंडेक्स का लेवल 46,500 होगा, एंड अगर 15% पे ग्रो कर जाती है तो इंडेक्स का लेवल 60,000 होगा। दैट्स नॉट एट ऑल अ बैड रिटर्न, बिकॉज आज निफ्टी 15,000 के अराउंड है। 60,000 दैट मीन्स 4 टाइम्स इन नेक्स्ट 10 ईयर्स द रिटर्न्स आर फिनोमिनल ऑन द इंडेक्स लेवल। किसी भी क्वेरी के लिए आप दिए गए कॉन्टैक्ट्स पर रीच आउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज। इट रियली मीन्स अ लॉट व्हेन people like you comment on our YouTube channel that they have got benefited from the videos, so that is the real purpose of this channel. Keep supporting and ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि वो भी बेनिफिट कर पाएँ इस लर्निंग का, एंड YouTube भी समझ पाए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाना चाहते हैं। कीप सपोर्टिंग, स्टे कनेक्टेड गाइज, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।